जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए मात्र पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का ज्ञान होता है। लिखित साक्ष्य के अभाव में अवशेषों सटीक निष्कर्ष निकालना भी कठिन है। अतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे सभी अनुमान विवाद का विषय हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण प्रारंभिक उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल केवल सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले थे, जिससे इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया था। किंतु कालांतर में जब सिंधु नदी घाटी से इतर भौगोलिक क्षेत्रों में इस सभ्यता के अन्य पुरा स्थलों की खोज हुई, तो इसका अन्य नाम किंतु कालांतर में जब सिंधु नदी घाटी से इतर भौगोलिक क्षेत्रों में इस सभ्यता के अन्य पुरा स्थलों की खोज हुई, तो इसका यह पुराना नाम अप्रासंगिक हो गया है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम पुरातात्विक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले नामकरण परिपाटी के अनुकरण करते हुए इसमें प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कर दिया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूडो, लोथल, उसके बाद से भिरंगना, राखीगढ़ी। तो इसमें से जो ये हरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, हड़प्पा काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के लिए समकालीन सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता के संपर्क को प्रकाशित करने वाले साक्ष्यों यथा मुहर, व्यापारिक वस्तु तथा समकालीन सभ्यताओं के अभिलेखों की सहायता ली गई। इनके अतिरिक्त निरपेक्ष काल निर्धारण की शुद्ध वैज्ञानिक विधि, कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि, वृक्ष विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान की अन्वेषण विधियों का भी प्रयोग किया गया है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सैंधव समाज। हड़प्पा सभ्यता विपुल कृषि अतिरेक की प्राप्ति पर आधारित सिंधु नदी घाटी में विकसित नागरिक सभ्यता थी। सैंधव समाज श्रम विभाजन विशेषीकरण के आधार पर स्थिरीकृत था। इस समाज में विविध समूहों की उपस्थिति का स्पष्ट आभास मिलता है। इस समाज में कृषक, व्यापारी, श्रमिक, राजमिस्त्री, पुरोहित, परिवाहक, सुरक्षाकर्मी, वस्तुकार, कुंभकार, रक्षक, धातुकर्मी, मछुआरे, सफाई कर्मचारी, बुनकर, रंगसाज, मूर्तिकार, मनकों के निर्माता, नाविक, शासक वर्ग, चूड़ी के निर्माता, शल्य चिकित्सक, नर्तक वर्ग, सेवक और ईंट के निर्माता आदि अनेक वर्ग थे। इस प्रकार यह एक जटिल समाज था, जिसमें संबंधों की जटिलता सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के सभी वर्गों के मध्य सहयोग, सौहार्द, सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना व्याप्त थी। उद्यमशीलता इस समाज
की निसंदेह एक विशेष गुण रही होगी, जिसके चलते नागरीय समाज निसंदेह तत्कालिक युग में आज के मापदंड के आधार पर भी समृद्ध था। पूजा पाठ। हड़प्पा के लोग प्रकृति और मातृशक्ति के उपासक थे। इसका आभास पशुपति, मातृ देवी, वृषभ, नाग, प्रजनन शक्तियाँ, जल वृक्ष, पशु पक्षी, स्वास्तिक आदि की उपासना के प्रचलन से होता है। कालीबंगन और लोथल से पशु बलि और यज्ञवाद का संकेत मिलता है, जिससे समाज में पुरोहित वर्ग की विशेष भूमिका प्रमाणित होती है। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह कर्मकांड और अनुष्ठान में विश्वास करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक काल्पनिक मिश्रित पशु और मानवों की उपासना करते थे। पशुपति मुहर संशयवाद, संन्यासवाद या समाधि का योग के महत्व को इंगित करता है। अनेक मुहरों एवं मृदभांडों पर देवी देवताओं का चित्रण किया गया था। इन तथ्यों से भक्ति भावना या भक्तिवाद का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। मताधीनता से मुक्त समाज। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों में मृत्यु के बाद के जीवन पुनर्जन्म की कल्पना भी की। यही कारण है कि मृतकों के साथ समाधि में अनेक दैनिक जीवन एवं उसकी प्रिय वस्तुओं को समाधिस्थ किया गया, यानी कि उसी के साथ उसको भी दफनाया जाता था। जैसे कि कुत्ता हो गया, और भी पालतू जानवर में था कुत्ता, और भी जैसे साक्ष्य मिलते थे, जैसे कि कहीं पे ये क्या बोलते हैं चूड़ी मिलता था, तो कहीं पे ये जो खाने बनाने की सामग्री है वो मिलता था। हड़प्पावासी कुछ अहितकारी अदृश्य शक्ति या भूत प्रेत, शैतान, दानों की भी कल्पना करते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस प्रकार अनेक शताब्दियों तक हड़प्पा सभ्यता पुष्पित अवस्था में रही, इसका आधारभूत कारण संभवतः अत्यधिक धार्मिक सहिष्णुता का शाश्वत सत्य था। इस प्रकार हड़प्पाई समाज में अगर अनेक विविधताओं के बाद भी अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ था, तो इसका कारण इस समाज को पूर्वाग्रह या मतांधता से मुक्त होना रहा होगा। निरपेक्षता इस समाज की प्रमुख विशेषता थी। विविधता में एक और एकता में विविधता का हड़प्पा समाज का एक अनोखा उदाहरण है। शांति प्रिय। हड़प्पा सभ्यता में सभी वर्ग के लोग सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने के साथ ही शांति प्रिय और अत्यधिक अनुशासित भी थे। यही कारण है कि इन्होंने अपने भवनों का निर्माण नगर प्रशासकों के द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के आधार पर किया। यह आक्रमण करने योग्य अस्त्र शस्त्र उपलब्ध नहीं हुए। यहाँ पर आक्रमण करने योग्य अस्त्र शस्त्र उपलब्ध नहीं हुए और न ही बंदीगिरी का कोई साक्ष्य मिला। इससे सिद्ध होता है कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त थे और उन्हें न तो आक्रमण का भय था और न ही वे साम्राज्यवादी थे। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों की एक विशिष्ट जीवन शैली थी। भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिए वे केवल उद्यमरत रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, प्रियता का परिचय दिया। सिंधुवासियों ने 9 पीढ़ी के लिए
मनोरंजन हेतु अनेक खिलौनों का निर्माण किया और 4 दीवारी के अंदर खेले जाने योग्य चौपड़ और शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया।